Hello everyone, I hope आप सब लोग ठीक होंगे. Welcome to this new video lecture for the subject of Foundation in Business Technology. Uh, इसमें आज जो चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे, these are very very important sections for FPT, or it's one of the you can say a lengthy section in the subject, जिसमें बेसिकली हम डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो एक बिजनेस को अफेक्ट करता है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट एंड बाय दिस थिंग. देखिए, जो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो जिस भी जगह ऑपरेट कर रही होती है, जिस भी जगह उसकी प्रेजेंस होती है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ दैट बिजनेस. राइट. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो पाकिस्तान में जो है अपने ऑपरेशंस लॉन्च कर रही है, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ फैक्टर्स सच एज लीगल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, environmental factor, most importantly religious factors, जो उस बिजनेस के तमाम ऑपरेशंस को अफेक्ट करेंगे. राइट. सो हम ये कहते हैं कि जब भी एक बिजनेस जहां पर भी दुनिया के किसी भी सेक्शन में ऑपरेट करेगा, सो बिजनेस इज अफेक्टेड बाय टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. Okay, so business is affected, or you can say that the operations of business are affected by two types of environments. Business policies or decisions are affected by two factors, or you can say two environments, जिसमें जो पहली इन्वायरमेंट है दैट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एंड जो दूसरी इन्वायरमेंट है दैट इज इंटरनल इन्वायरमेंट. सो बिजनेस, याद रखिएगा, जब भी किसी भी जगह ऑपरेट करेगा, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आउटसाइड द बिजनेस बाउंड्री होंगी, वो बिजनेस को अफेक्ट कर रही होंगी, दैट इज योर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो विद इन द बिजनेस, बिजनेस की बाउंड्रीज के अंदर ही बिजनेस को अफेक्ट कर रही होंगी, दैट इज गोइंग टू बी इंटरनल इन्वायरमेंट. राइट. अब जो आज हम चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कि हम ये देखेंगे कि कैसे एक बिजनेस का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो तमाम फैक्टर्स जो बाउंड बिजनेस की बाउंड्री से बाहर मौजूद हैं, जिन पर बिजनेस का कंट्रोल नहीं है पर उनका बिजनेस पर कंट्रोल हो सकता है. राइट. सो हम ये देखेंगे कि कैसे ये एक्सटर्नल फैक्टर्स, कैसे ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक बिजनेस के डिसीजंस को अफेक्ट कर सकती है, बिजनेस के पॉलिसीज को अफेक्ट कर सकती है. तो देखिए, हम ये कहते हैं कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना बिजनेस की, उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको स्टडी करने के लिए हम बेसिकली एक एनालिसिस यूज करते हैं, और इस एनालिसिस को कहा जाता है पेस्टल एनालिसिस. पेस्टल एनालिसिस, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस, जो नॉट ओनली थियोरेटिकली बट प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और पेस्टल एनालिसिस को इन डेप्थ जो है वो डिटेल में डिस्कस किया जाता है इन योर एसपीएल सब्जेक्ट, दैट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप, जो आपका प्रोफेशनल का एग्जाम होता है. अच्छा. अब पेस्टल एनालिसिस, याद रखिएगा, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए हम एक बिजनेस की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एग्जामिन करते हैं. Pestle is mnemonic that basically starts with political factors. Okay. E then starts for economic factor. Then S stands for social or demographic factors. Number four, we have T. T stands for technological factor. Then E. E stands for एक E आपका economic है, and this stands for ecological or environmental. And then L stands for legal factor. Sorry, my bad. Number fifth and number sixth, we have legal factors. Okay. So these are some factors जो कंपनी के decisions को affect करेंगे.
अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हम कैसे एक कंपनी के जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो कंपनी के डिसीजंस को अफेक्ट कर सकता है. So let's talk about the political factors in the Pestel analysis. So number one, we will be discussing about political factors, right? Political factors याद रखिएगा वो तमाम फैक्टर्स होंगे जो आपकी गवर्नमेंट से रिलेट करेंगे. ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स वो तमाम फैक्टर्स होंगे दैट विल बी रिलेटेड टू योर government. So I can write related to government. Okay, obviously government is the political power, has the political power in the country. So आपके जो political factors होंगे वो सारे के सारे किससे रिलेट कर रहे होंगे? गवर्नमेंट से रिलेट कर रहे होंगे. अब पॉलिटिकल फैक्टर्स का मतलब क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर्स का मतलब ये है कि कि क्या जो आपकी कंट्री है उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं. ऐसा तो नहीं है कि वहां की गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान डू नॉट हैव अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. यू डू नॉट नो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द गवर्नमेंट टुमारो, राइट? आपको नहीं पता चलता कि गवर्नमेंट में क्या चीज हो रही है, क्या नहीं हो रही है और क्या होने वाली है. यू ऑलवेज गेट सरप्राइजेस, राइट? सो अगर एक ऐसी कंपनी जो एक इन स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रही है, एक ऐसे कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है जिसका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपनी जितनी मर्जी फेमस हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस कंपनी के ऑपरेशन उस कंट्री में उतना एक्सेल नहीं कर सकते, उतना पॉपुलर नहीं हो सकते. देन हम पॉलिटिकल फैक्टर्स में बात करते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी हैं, राइट? क्या आपकी जो गवर्नमेंट है, फॉर इंस्टेंस किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट आपके बिजनेस को प्रमोट कर रही है या डी प्रमोट कर रही है, राइट? ये देखा जाता है. फॉर इंस्टेंस लेट्स से पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, ईवीज का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है. अब जोन सा भी बिजनेस पाकिस्तान में ईवी लेकर आना चाहेगा, पहले वो ये देखेगा कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपकी ईवी के कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रही है या नहीं कर रही. Unfortunately, they are not promoting that much. That is why you can still see कि पाकिस्तान में ईवीज का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है. बट एज कंपेयर टू द फॉरेन वर्ल्ड, हर कंट्री में अब ईवीज का कॉन्सेप्ट आ रहा है, राइट? इसी तरीके से अब देखिए, अगर हम बात करें जो पाकिस्तान में ड्रग्स का या अल्कोहल्स का जो बिजनेस होता है, और बीइंग अ रिलीजियस फैक्टर ऑब्वियसली, एंड गवर्नमेंट भी ने भी इसको जो है वो बैन किया हुआ है, तो नन ऑफ द बिजनेसेस दैट डील विद सच काइंड ऑफ बेवरेजेस आर इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान बिकॉज दे विल नॉट बी अलाउड, राइट? सो इस तरीके की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, दे आर गोइंग टू अफेक्ट योर बिजनेसेस. ओके, देन उसके बाद इसमें हम बात करते हैं कि जो कंट्री है, जो कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, उसमें करप्शन लेवल्स कैसे हैं, लेवल ऑफ करप्शन. देखिए, इट इज वेरी मच क्लियर कि अगर एक गवर्नमेंट करप्ट है, पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट है, तो वहां पर किसी भी बिजनेस का एक्सेल या थ्राइव करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, right? Because everyone is going for shortcuts, everyone is going for illegal ways, everyone is going for political favorisms, right? So वहां पर आपकी जो जो बिजनेस है उसको प्रमोट करना, this is going to be a very difficult. ओके, सो ये कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को किसी भी कंट्री में अफेक्ट करते होते हैं, राइट? आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई. सो ये मैं यहाँ तक मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया कि दिस इज हाउ पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं आपकी कंट्री को, सॉरी, आपका जो कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम है उसको अफेक्ट हो रहा होगा, आपका बिजनेस उससे. ठीक है. अब पॉलिटिकल फैक्टर्स को समझने के लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक पॉलिटिकल सिस्टम, कि आपका जो सियासी निजाम है, जो जो किसी भी कंट्री का सियासी निजाम होता है, वो होता क्या है एंड वो चलता कैसे है. सो लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम. ओके, कहते हैं कि याद रखिएगा आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो
किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो कहाँ से पावर लेती है? वो उस कंट्री के आइन से पावर लेती है, उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेती है। राइट। अब इसी पावर को, ये जो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की जो मैंने बात की, इसी पावर को हम पॉलिटिकल सिस्टम में चार, सॉरी, जो थ्री बॉडीज है उसमें क्लासिफाई करते हैं। तो याद रखिएगा, पॉलिटिकल सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू थ्री बॉडीज। ओके। द वेरी फर्स्ट बॉडी जो है उसको हम कहते हैं, जो हमारी सबसे टॉप बॉडी होती है, दैट इज सुप्रा नेशनल बॉडीज। इसके नीचे जो बॉडी आती है दैट इज नेशनल बॉडीज और नेशनल गवर्नमेंट। एंड नंबर थ्री जो हमारे पास आ जाता है दैट इज रीजनल और लोकल गवर्नमेंट। राइट। याद रखिएगा, किसी भी कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिंपल मतलब होता है, दैट क्लियरली स्टेट्स कि आपके कंट्री को कैसे रन किया जा रहा है। ठीक है। ऐसे कौन से इदारे हैं, ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके कंट्री को रन करते हैं? राइट। ऐसे कौन से रूल्स एंड ऐसे कौन से रेगुलेशंस हैं जो आपकी कंट्री को रन कर रहे हैं, कैसे रन कर रहे हैं? दिस इज योर पॉलिटिकल सिस्टम। अब पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो आपका डिवाइड किया जाता है कितने पार्ट्स में? आपका डिवाइड किया जाता है थ्री पार्ट्स। द वेरी टॉप प्रायोरिटी या टॉप जो पावर होती है वो होती है सुप्रानेशनल बॉडीज के पास। देन वी हैव नेशनल गवर्नमेंट या नेशनल बॉडीज, देन वी हैव रीजनल और लोकल बॉडीज। अब हम इन सब बॉडीज को वन बाय वन इन डिटेल जरा बात करते हैं कि हाउ दीज बॉडीज वर्क एक्चुअली। So let's talk about a supranational body. So I'm writing here, number one, we have supranational body. ये कौन सी बॉडीज होती हैं, इनका क्या काम होता है? We will be discussing that. Okay. So सुप्रानेशनल बॉडीज बेसिकली वो बॉडीज होती हैं, या यू कैन से ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर, दीज आर ऑन ग्लोबल लेवल्स, एंड दे कंप्राइज नंबर, मैं इसमें अब पॉइंट्स लिखूंगा जस्ट, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देम, सो यू कैन आल्सो कीप देम विद योरसेल्फ एज वेल। दे कंप्राइजेस ऑफ इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन। And what does word international representation mean? This mean कि जो supranational bodies होंगी उसके जो member होते हैं, they basically come from different countries. वो हो सकता है एक, for instance, अगर एक body है, अब मैं आपको example में थोड़ी देर तक आपको देता हूँ, let's just assume कि there is an international body. हो सकता है उसका एक member पाकिस्तानी हो, एक member जर्मन हो, एक member फ्रेंच हो, एक member ब्रिटिश हो, so it is quite possible. Right? So जो supranational bodies होती हैं, they always comprise of international representations. Right? And इसके बाद जो है, याद रखिएगा, इसकी जो पावर होती है, its power is uh, exercisable over a country's constitution. याद रखिएगा, सुपरनेशनल बॉडी की पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा होती है। ऑब्वियसली दे आर रिप्रेजेंटेड बाय इंटरनेशनल बॉडीज, सो द पावर ऑफ सुपरनेशनल बॉडी बेसिकली जो है उसकी एक कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन पर एक्सरसाइजेबल पावर होती है। दे कैन इन्फ्लुएंस अ कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एट अ लॉट ऑफ लेवल्स। राइट। एक कंट्री कैसे ऑपरेट कर रही है, एक कंट्री को किस तरीके की पॉलिसीज रखनी चाहिए, किस तरीके की सब्सिडीज देनी चाहिए, किस तरीके से एक कंपनी, सॉरी, एक कंट्री को जो है वो रन करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑब्वियसली। तो ये बातें जो है आपकी जो सुप्रानेशनल बॉडीज है, दे कैन इन्फ्लुएंस योर गवर्नमेंट इन दिस वे। Right, a very basic and a very powerful political representation of this is US intervention in Pakistan. Right. So this is how your international bodies, supranational bodies, can intervene in your local governments, intervene in your national governments, and can intervene in your constitutions. Right. So supranational bodies, they will be of international representation. ऐसी कौन सी सुपरनेशनल बॉडीज हैं जो आज हमारी इस दुनिया में काम कर रही हैं? तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ सुपरनेशनल बॉडी।
Okay, United Nation, you all know that it's a representation of entire world, right? Maximum of the world. So United Nation हमारे पास क्या है? Supranational body की example है. European Union, जिसको हम EU कहते हैं, right? This is a union of all the European countries जो हैं 28 or 29 countries हैं. So they are basically they have collaborated basically to form a union that is European Union. Why is के पूरे यूरोप में you have the euros as your currency, single currency euros है आपकी maximum of countries of the Europe में. So this is because of European Union, right? UK was a part of European Union लेकिन अब नहीं है, but maybe it is quite possible कि in the coming year it may be coming back to the European Union, so it's quite possible. Then इसके अलावा हमारे पास World Trade Organization जो है, this is also a type of supranational body. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, WWFO भी है, अब यूनिसेफ है. दीज आर ऑल बेसिकली प्रोजेक्ट्स, दीज आर ऑल बेसिकली सुप्रानेशनल बॉडीज दैट एक्सर्ट पावर ऑन कंट्रीज गवर्नमेंट, ऑन कंट्रीज पॉलिसी, राइट? अब बेसिकली जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सुपर नेशनल बॉडीज हैं ये कंट्री की पॉलिसीज को अफेक्ट कर सकती हैं, कंट्रीज के लॉज को अफेक्ट कर सकती हैं. तो दे कैन इन्फ्लुएंस कि कैसे कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं, कैसे कंट्रीज आपस में रिलेशन रख रही हैं. तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट सुपर नेशनल बॉडीज कैन इंटरवीन इन. पाकिस्तान इंडिया की वॉर थी, यूएस इंटरवीन्ड, राइट? अब लेट्स से इजराइल ईरान की वॉर है अभी जो चल रही थी, ठीक है. देन यूएस इंटरवीन, और लेट्स से यूएन तो खैर इंटरवीन नहीं किया, बट यूएस बीइंग अ वेरी पावरफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो दे इंटरवीन. तो इंटरनेशनल बॉडीज जब आपको इंटरवीन करती हैं तो दे विल इन्फ्लुएंस, राइट? इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन इंटरवीन्ड बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें दे डिड इंटरवीन, राइट? सो दिस इज हाउ आपकी सुपर नेशनल बॉडीज जो हैं वो दे आर गोइंग टू एक्सर्ट पावर ऑन योर गवर्नमेंट. सो इस वजह से आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें इसको टॉप पे रखा गया है. देन नंबर टू, हम इसमें बात करते हैं जो आपकी नेशनल गवर्नमेंट होती है, राइट? नाउ व्हाट इज नेशनल गवर्नमेंट? सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर नेशनल गवर्नमेंट. नेशनल गवर्नमेंट बेसिकली इज द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, राइट? जो आपकी कंट्री की गवर्नमेंट है. सो इट्स बेसिकली योर, I will just try the short form of government, government of country. Okay. आप government of the country जो है, जो आपकी national governments होती हैं, they make most of the laws, right? आपको पता है आपकी कंट्री में जो भी लॉ होगा वो आपकी गवर्नमेंट बनाएगी. गॉट इट. लेकिन याद रखिएगा कि आपकी जो भी गवर्नमेंट जो लॉस बना रही है, उन लॉस को बनाने के लिए देयर विल बी अ प्रॉपर डिबेट. इट्स नॉट लाइक गवर्नमेंट कैन अपनी मर्जी से कोई सा भी लॉ पास कर सकती है. नो, लॉ पास करने के लिए एक फुल फ्लेश डिबेट की जाती है, राइट? और उस डिबेट की मेजोरिटी अगर है, देन एक गवर्नमेंट लॉ पास करती है. नेशनल गवर्नमेंट याद रखिएगा, आपकी गवर्नमेंट होती है, आपकी नेशनल आपकी जो कंट्री की गवर्नमेंट है, एंड दैट इज द गवर्नमेंट जो आपके लॉस बनाती है. पाकिस्तान की नेशनल गवर्नमेंट कौन सी है? जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट होती है, राइट? यानी जिसकी आपकी पार्लियामेंट में, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो आपकी जो पार्लियामेंट की जो गवर्नमेंट होती है, जिसकी पार्लियामेंट में मैक्सिमम पावर होती है, दे आर बेसिकली योर फेडरल गवर्नमेंट, राइट? आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी. अब फेडरल गवर्नमेंट जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या काम करेगी. तो दे विल मेक लॉज, दे विल इन्फोर्स लॉज, दे विल बेसिकली फेडरल पॉलिसीज बनाएंगी, दे विल इम्पोज टैक्सेस. तो ये तमाम चीजें आपकी जो है वो नेशनल जो गवर्नमेंट है वो कर रही होगी, राइट? देन इसके बाद हम बात करते हैं हमारी थर्ड जो पॉलिटिकल सिस्टम का सेक्शन है, दैट इज योर रीजनल और लोकल गवर्नमेंट. रीजनल और लोकल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? रीजनल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट जो है आपकी एरिया गवर्नमेंट होती है, आपकी एरिया गवर्नमेंट. जिस तरह अगर पाकिस्तान की बात की जाए, तो पाकिस्तान की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, दे आर योर लोकल गवर्नमेंट. सिंध की गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट है. तो दीज विल बी योर लोकल गवर्नमेंट्स. ओके, अब ये लोकल गवर्नमेंट क्या करती हैं? लोकल गवर्नमेंट दे बेसिकली ओवरसी द लोकल एरिया एंड देयर policies or their laws, policies
एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। फेडरल गवर्नमेंट इनसे ऊपर होती है, फेडरल गवर्नमेंट इन सबको ओवरसीज करती है, राइट। और फेडरल गवर्नमेंट के नीचे होती है लोकल गवर्नमेंट, जो कुछ एरियाज को कंसिडर जो है वो कर रही होती है। अब जैसे यूके की मैं बात करूं तो लंदन की अपनी एक मेयरशिप होएगी, उसका एक मेयर होगा लंदन का, राइट। इसी तरीके से देखें, आपको पता है कि यूके जो है वो कुछ टेरिटरीज पर बना हुआ है, कुछ स्टेट्स पर बना हुआ है। जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड इज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, Scotland is the part of United Kingdoms. Then we have England is a part of the United Kingdoms, right? Wales is a part of the United Kingdoms. तो इन तमाम जो स्टेट्स, अब नॉर्दर्न आयरलैंड की तो अपनी गवर्नमेंट है, स्कॉटलैंड का अपना गवर्नमेंट है, ठीक है, अब इंग्लैंड की अपनी गवर्नमेंट है, बट दे आर ऑल दीज आर द लोकल वन, दे आर ऑल आर गोइंग टू बी गवर्न बाय द यूनाइटेड किंगडम। जो उनकी मुनाक है, जो उनका किंग है, वहां पर जो किंगशिप चल रही है, तो दैट इज गोइंग टू बी देयर पार्लियामेंट, और दैट इज गोइंग टू बी देयर नेशनल, राइट। सो इस तरीके से आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इन तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। अब हम ये बात करते हैं कि एक जो कंप यू कैन से दैट एक जो गवर्नमेंट है वो कैसे आपके जो बिजनेस है उसको अफेक्ट करेगी। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग कि कैसे एक बिजनेस जो है will be affected by your government. When I say government, that is going to mean both local government and that is going to mean a regional, or you can say that your federal government as well, right? तो याद रखिएगा, government can affect business in two ways. आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपके बिजनेस को दो तरह से अफेक्ट कर सकती है। नंबर वन, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, एंड नंबर टू, डायरेक्ट लेजिस्लेशंस की वजह से। नाउ व्हाट आर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड व्हाट इज डायरेक्ट लेजिस्लेशन? देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी जो है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स एंड regulations that are, and for you can say that rules and regulations that will be followed, or you can say that that will be focusing on a specific area, sector, or industry. Okay, आपकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, ये ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो आपके एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री पर जो है फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन कि आपकी, फॉर इंस्टेंस, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी कि पाकिस्तान में ईवीज का कॉन्सेप्ट इतना आम नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान में गवर्नमेंट की ईवी से रिलेटेड उस तरीके की स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज नहीं है जिस तरह की फॉरेन वर्ल्ड में होनी चाहिए, राइट। That is why you will not see much of the electric vehicle manufacturers in Pakistan. Got it? पाकिस्तान की आईटी से रिलेटेड कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज नहीं है। That is why you will never see IT giants having their offices in Pakistan. Considering the thing that Microsoft had also announced its departure from Pakistan very soon, right? But, you all know, being accountants, that Pakistan में पहले big four firms होती थी. Now it's just big three firms. Deloitte has moved from Pakistan. Right now it's just KPMG, it's EY, and it's PwC, Ferguson. Right? So government policies जो है आपके businesses को बहुत affect करती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज किसी एक खास सेक्टर से रिलेट कर सकती हैं, एक खास एरिया से रिलेट कर सकती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो नहीं करोगे ना, तो देयर विल बी नो डायरेक्ट फाइन और देयर विल बी नो डायरेक्ट पेनाल्टीज। आप नहीं फॉलो करें, दैट इज फाइन। फॉलो करोगे, आप ही का फायदा है, नहीं फॉलो करोगे, आपका नुकसान नहीं होगा या आपको फाइन वगैरह चार्ज नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर लेट्स से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है आज, अगर जो है वो आईटी से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनाती हैं, तो अगर एक बंदा है जो आईटी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, टेक्नोलॉजी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो दोज पॉलिसीज विल बेनिफिट दैट बिजनेस। लेकिन अगर वो उन उन पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहा, या लेट्स से वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा, तो दोज पॉलिसीज विल नॉट हर्ट हिम।
या गवर्नमेंट उसको फाइन चार्ज नहीं करेगी कि भाई यू आर नॉट फॉलोइंग दिस पॉलिसी, right? So याद रखिएगा government policies they basically are upon the discretion of the government, right? If someone is not following the policies, there is no penalties or there are no charges on those. ओके, सो गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज हो सकती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज हो सकती हैं, इसके अलावा ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसीज हो सकती हैं। तो ये तमाम जो पॉलिसीज हैं, इफ कंट्री, इफ द बिजनेसेस आर नॉट फॉलोइंग देम, देयर विल बी नो डायरेक्ट रूल्स एंड देयर विल बी नो डायरेक्ट फाइन्स ऑन दैट, राइट? डायरेक्ट लेजिस्लेशन मींस लॉ। डायरेक्ट लेजिस्लेशन का सिंपल मतलब होता है लॉ, राइट? योर बिजनेस मस्ट हैव टू फॉलो दिस। अगर आपका बिजनेस फॉलो नहीं कर रहा इसको, देन दे विल बी चार्ज विद फाइन्स एंड पेनल्टीज। गवर्नमेंट का लॉ है, देयर इज अ पार्लियामेंटेरियन लॉ, पॉलिटिकल लॉ है पाकिस्तान में कि यू कैन नॉट सेल ड्रग्स ओपनली, you cannot be an alcohol dealer openly, right? You will never see a druggist, or you will never see a supermarket providing you alcoholic beverages, right? And if someone do, they are going to meet with a lot of penalties and a lot of fines, legal proceedings hongi unke against, right? So this is how government policies and direct legislations are going to affect your businesses. आई होप आप सब लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई। So political factors याद रखिएगा, they will be relating to your government, and how they relate to government in two ways: government policies and direct legislation. Government policies, these are some rules and regulations that will be focusing on a specific sector, and direct legislation are your laws that must be, that a business must abide. Okay, so this was all relating to the political factors. I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा. In the next video, we are going to talk about our legal factors that will be next in line. So until then, take care, guys, and have a good day. Bye.